Very, very happy Mother's Day to you, Mama. You are amazing. You are the best. You gave us everything and nurtured us with strength, courage, fearlessness. Thank you, Mama. Happy Mother's Day. हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे। मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया। खुदा मैं रहूं मैं चाहे ना, मेरी माँ का तू रखना ख्याल। मेरी एक ही दुआ मेरी माँ रहे सदा, मेरा और ना कोई सहारा। ओ मेरी माँ, पुकारे ना अब कोई नाम मेरा तेरी तरह। ओ मेरी माँ। स्पेशल मदर्स डे है तो आप कुछ कहना चाहेंगी मम्मी के विषय में? मम्मी के लिए क्या कहा जाए। ऋषि की एक लाइन आज मुझे काफी अच्छी लगी जो स्टेटस पर ऋषि ने लगाई है कि उसके लिए क्या लिखें जिसने खुद मुझे लिखा है। तो मम्मी के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट यस मैं एज अ सेंसिटिव चाइल्ड जो मैंने बचपन में फील किया है वो अब धीरे धीरे मुझे गलत लगने लगा है मेरी माँ के बारे में। बस ये बोलना है, जैसे मैंने अपने दोस्तों को बोल रखा था कि शायद मेरी मम्मी जो है सौतेली है, इसीलिए मेरा लंच अच्छे से प्रिपेयर नहीं करती हैं, सुबह काम के लिए चिल्लाती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि या तो मेरी मम्मी सौतेली हैं या मुझे कहीं से उठा के लाई हैं। तो वो सारी फीलिंग्स धीरे धीरे चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि अब मुझे मम्मी की प्रॉब्लम समझ में आती हैं। बिकॉज एज ए वर्किंग मदर अपने बच्चे के साथ 24 घंटे दे पाना काफी मुश्किल है, जो आगे मुझे भी आने वाली है। तो और कुछ चीजें मम्मी की काफी स्ट्रांग है, जैसे समटाइम्स जो चीज पापा नहीं दे पाते थे, और बिकॉज शी इज वर्किंग, तो शी यूज्ड टू से अच्छा ठीक है ऐसा है, तुम अगर नहीं दोगे तो हम अपने अकाउंट से निकाल के दे देंगे। तो दिस लाइन वाज रियली अ पंच समटाइम्स। जैसे मुझे लैपटॉप नहीं दे रहे थे पापा, तो उस टाइम पे मम्मी का स्ट्रॉन्ग वर्ड आ जाता था, ऐसा है हम 40,000 निकाल के उसको अभी दे देंगे, वो खरीद लेगी जाके, ज्यादा उसकी खोपड़ी ना चटो। दिस इज अ मोमेंट जो थोड़ा ट्रिगरिंग होता था कि क्योंकि मम्मी वर्किंग है इसलिए ये लाइन बोल पाती हैं। तो आई शुड ऑल्सो फॉलो दिस, आई शुड बी लाइक दिस। तो एक ये, और एलपीएस में मेरा एडमिशन जब एक बार हो रहा था तो ये हुआ कि कोई इतनी खास पढ़ाई तो होती नहीं है, ये है वो है, लड़की को इतना क्या पढ़ा के करना है, यहीं करा दो सुभाष कॉलेज में एडमिशन, लगा दो 2-4 कोचिंग, काम खत्म करो, वहां चक्कर में पड़े हो।
LPS में एडमिशन कराएंगे, पूरे दिन बाहर रहेंगी, फिर इनकी चिंता करो, 6 बजे आएंगी, शाम को बस आई कि नहीं आई, ये सब कौन करेगा। ये सब पापा को काफी सुनने को मिल रहा था। तो पापा ने मूड में बना लिया था। ऑलमोस्ट 7th क्लास में एंट्रेंस एक बार दिलाया भी और एडमिशन नहीं कराया। आफ्टर दैट 9th क्लास में एंट्रेंस दिलाया, एंट्रेंस क्लियर भी हो गया। लेकिन पापा जब वापस आए तो काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि फीस LPS की ऑब्वियसली ज्यादा है। तो और फिर 4 बच्चे थे, सबको पढ़ाना है तो सोचना भी है थोड़ा सा। तो उस टाइम पे वो काटेगा, तो उस टाइम पे मम्मी की एक पंच लाइन आई कि जब मुझे लगा कि मेरा LPS में एडमिशन पैसों की वजह से नहीं कराएंगे पापा, मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे पढ़ा नहीं रहे हैं, तब भी मम्मी की एक लाइन आ जाती थी कि ऐसा है उसका एडमिशन कराओ, पैसा हम देंगे। तो ये सब जो है, जो चीजें मुझे फील होती थी कि ये क्यों वर्किंग है, मेरे खाने का ख्याल तक नहीं रख सकती, तो ये लाइनें तब अच्छी होती थी जब मुझे कुछ चाहिए होता था और वो मम्मी के मुंह से आ जाता था। ये सब मम्मी की पहचान है। और काफी चीजें थी जो मुझे वीकनेस लगती थी मम्मी की, कि मम्मी हमेशा जो है मामा और मौसी लोगों की तरफ टिल्ट रहती हैं। अभी मुझे समझ में आता है कि उन्होंने फादर फिगर काम किया है अपने फैमिली के लिए, जो शायद ही कोई लड़की कर पाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट। ज्यादा बोलूंगी क्योंकि 4 बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा बोलने लगेंगे तो पूरी कहानी हो जाएगी मम्मी के बारे में। तो मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। तो दादा भैया, आज मदर्स डे है, माता जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? माता जी के लिए क्या कहूँ, माता जी ने मुझे खुद ही लिखा है, उसकी लिखावट इतनी सुंदर है। मैं सबसे पहले मदर्स डे के दिन मतलब जितनी भी माएँ हैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो सेक्रीफाइस है वो शब्दों में मतलब उसको तौला ही नहीं जा सकता। अगर कोई राइटर पेन लेके लिखे तो इंक जो है समुद्र के बराबर चाहिए। मतलब हर चीज़ इन्फिनिटी में है और ब्रह्मांड में, प्रकृति में, जैसे प्रकृति पूरे संसार को सींच रही है, वैसे ही हर परिवार में एक माँ है जो पूरे परिवार को सींच रही है। तो उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर एक मुश्किल, हर एक दुख वो सबसे पहले चाहती है कि मेरे ऊपर आ जाए, हमारा बच्चा सीख जाए। कंगारू आपने देखा है, कंगारू झोली में रखता है बच्चे को, लेकिन माँ झोली में नहीं रख पाती है इंसानी माँ, लेकिन वो मन से जो है उसी झोली में ही कैद रखना चाहती है बच्चे को। तो बस ये तो एक निरर्थक आदमी का एक छोटा सा प्रयास था कि मैं इन चीज़ों को बता सकूं कि माँ का कर्तव्य कितना है। इतना मतलब ये ऐसा ऋण है जो आप मर के भी या फिर किसी भी तरीके से चुका नहीं सकते। वो इसका उपाय नहीं है कि आप माँ का ऋण चुका पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि, और सबसे पहले मैं माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितनी भी माएँ हैं उनका जो अभूतपूर्व संकल्प है, अभूतपूर्व हर चीज़ को दृढ़ता है किसी भी कार्य को लेके, वो बहुत महान चीज़ है। और सबसे पहली दोस्त हम सभी की माँ ही होती है, क्योंकि वो हमको 9 महीने पहले से जानती है, अब हमको दुनिया जानती भी नहीं है। तो ये इटर्नल कनेक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, आज मदर्स डे है, आप अपनी माता जी के लिए कुछ कह दीजिए। मेरी माँ एक ग्रामीण अंचल में पैदा हुए हम, और वहाँ से उठ कर के इस लायक बने, ये मेरी माँ की ही देन थी। माँ ने जो ऋण दिया उस ऋण को हम आज तक अदा नहीं कर पाए। और 2 माताएं हैं, एक तो जन्म देने वाली, दूसरी हमारी धरती माता। धरती माँ हमको अन्न से लेकर के अब तक जो भी पैदा होता है इस दुनिया में उसको खिलाने पिलाने का काम करती है, जन्म देने वाली माँ। तो माँ से बढ़कर के इस दुनिया में कोई प्रेम नहीं देता है और न कोई प्यार। उसका सूखा हाथ ही अगर बच्चे के सर पे रहता है तो बच्चा हमेशा प्रगति के रास्ते पर चलता है। और माता के सिखाए ही पूर्ण विद्वान होते हैं। माँ के सिखाए पुत्र हमेशा आगे बढ़ते हैं, सदैव उनसे प्रेरणा मिलती है। जीने से लेकर के मरने तक जो भी प्रेरणा मिलती है वो माँ के द्वारा ही मिलती है। पिता तो खाली पालनहार, व्यवस्था करता है। पिता एक व्यवस्था है, माँ बच्चे को पालती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सभी माताओं को मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम। हैप्पी मदर्स डे मम्मा।
ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी मम्मी ने रखी है। तो हमें हर बार हमारी पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में प्रेस करती रही। शायद याद है तुम्हें वो क्लास 6 माला, भाई ख़त्म हो गए थे जब तुम माला पहन के आई थी। एंड देन अगेन इन every classes that I had done the score well. You have praised me, you hugged me when I returned. I still remember those moments of the class 7 जब half yearly मेरे शायद last rank आई होगी। and then I was very good at then in class 6 I got first and second rank, and all that moments when you smiled that make me happy. तुम्हारी खुशी के लिए बहुत बड़े बस यही था। बाकी पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल तुम्हारे लिए करते रहे, और अभी भी आगे भी तुम्हारे लिए करना है। अब एक तुम्हारा सपना है डॉक्टर बनाना मुझे, वो भी पूरा करूँगा। थैंक यू मम्मी फॉर बीइंग अवर मदर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू गिव इन आवर लाइफ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रीशियस पर्सन यू आर इन आवर लाइफ। कीप स्माइलिंग and never be worried about anything. Thank you mama. Take care. सपनों को सच करने की घड़ी सदियों में आई है ये, आंसुओं में है भीगी हुई एक माँ की कमाई है ये। झूमती हूँ मन ही मन में, उड़ रही हूँ मैं गगन में, पत्नी साथी सखी माँ। दीप है मंदिर का कोई, पूजा का तू फूल है, याद रहते हैं तुझे सब, खुद को जाती भूल है। तेरी दुनिया यही अंगना, यही बिंदिया, यही कंगना, पत्नी साथी सखी माँ। आज बिंदिया मेरी बना, आसमां को खबर ना लगे, आज इतना सजूंगी कहीं मुझे मेरी नजर ना लगे। आहट तेरी है सहेली, आज फिर से है नवेली, पत्नी साथी सखी माँ। चाहे जो वो पा सकता है, भोला सा ये मन तेरा, आंगन से बाहर निकल, दुनिया है आंगन तेरा। तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल, तेरे अपने पत्नी साथी सखी माँ। दुख में रो देती है, ये हुनर बाप जाने नहीं, वो रोना भी चाहे अगर, आंसू कहना ही माने नहीं। दुख पिता का मौन रहता, माँ की आँखों से है बहता, दीप मंदिर का है तू मेरे, पूजा का तू फूल है, याद रहते हैं तुझको सभी, खुद को जाती तू भूल है। तेरी दुनिया यही अंगना, यही बिंदिया, यही कंगना, पत्नी साथी सखी माँ।
कैसी है माँ